ओम शांति। कल की मुरली से हम सभी कुछ अच्छी बातें सीखेंगे सदा के लिए। पहले रिपीट करेंगे। जिसको जो अच्छा लगा हो सुनाओ। आज पहले नंबर भाइयों का है। परमात्मा की दिल पसंद चीज संपूर्ण पवित्रता, और संपूर्ण पवित्रता अर्थात कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, चाहे वो कैसा भी हो, ईर्षा द्वेष का हो, परचिंतन का हो, तेरे मेरे का हो। सबसे सुंदर बात और बोलो, एक बात और बोलो भाई लोग। कल की मुरली से अव्यक्त, वो भी अच्छी बात है। आप अच्छा सुनाया। हर एक के चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष, बहुत अच्छी बात। और मस्तक पर क्या दिखाई दे? चमकता हुआ भाग्य का सितारा। चमकता हुआ सितारा आत्मा तो है ही, पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा। बहुत भाग्यवान हैं सभी, लेकिन क्या रहता है? मर्ज रहती है ये स्मृति। इसको मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। व्यर्थ संकल्पों के दो कारण। वाह, बहुत ध्यान से सुना है। अभिमान और अपमान। अपमान की फीलिंग, अपमान करना भी वो तो सबसे गलत है ही, पर अपमान की फीलिंग होना छोटी छोटी बातों में भी। बाबा ने उदाहरण दिया, मुझे ये मान मिलना चाहिए, यहाँ मेरा नाम होना चाहिए, तो नहीं होता तो अपमान की फीलिंग होती है। मुझे ऐसे शान से रखा जाए, कोई नहीं रखता। शान माना ठाट बाट, सुख सुविधाएं। कोई नहीं रखता तो लगता है मुझे कोई पूछता नहीं है, सारी खुशी चली जाती है। और बोलो बहने, मन की लगाम कौन सी है? श्रीमत। और बोलो, दो सुंदर अधिकार। ठहरो, इधर वाले बताएंगे। ठहरो ठहरो ठहरो। दो सुंदर अधिकार। कोचमैन, चेयरमैन। दूसरा भूल गई आप। दो अधिकार। एक बाबा का दिया हुआ क्या? सर्व खजाने। वो किसके हैं? किसके हैं वो? बोलो किसके? हमारे। उन पर है हमारा अधिकार। और दूसरा अधिकार है स्वयं पर, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर, स्वयं के मन बुद्धि पर। वो तो गहरी बात है, बहुत सारी गहरी हैं। कर्मेंद्रियों को जीतना भी गहरी बात है, लेकिन मन बुद्धि संस्कारों पर विजय हो, ये बहुत गहरी बात है। और सुनाओ क्या? साइड सीन से व्यर्थ होता। भाई लोग साइड सीन देखते हैं। वाह, अब यहाँ आ जाते हैं जो हमें करना है। कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहते हैं? इसलिए शास्त्रों में लिख दिया सबके दिल में भगवान है। थी बात कुछ और, प्यार की बात थी भगवान से। मान लिया फिजिकल, लिटरली, स्थूल रूप से मान लिया कि हमारे दिल के अंदर भगवान बैठा है। दिल माना मन बुद्धि में बैठा है। दिल कोई स्थूल नहीं, हमारी मन और बुद्धि में भगवान रहता है। यानी हमारा प्यार उससे इतना है कि ये कहा जाएगा हमारे दिल में तो वही बसता है। और उसके दिल में
हाँ, गीता में भी ये बात है, कोई भी इसका अर्थ ठीक से समझ नहीं पाया, तुम मेरे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम्हारे अंदर को तो समझ गए लोग, सब जगह है, पर तुम सब मेरे अंदर हो, मुझ में समाये हो, ये बात नहीं समझ पाए। ये राजयोग की बात है। तो बाबा हमारे साथ है, उसके साथ का बहुत अच्छा अनुभव करना। और सुनाओ पीछे वाले, ठहरो, पीछे वालों को बोलने दो, खड़े होके बोलेंगे तब आवाज जोर से निकलेगी। ठीक है, अधिकार। और बोलो, संपूर्ण पवित्रता। बहुत अच्छा। और बोलो, कुछ और रह रहा है। बाबा बच्चों के बिना, यह अनुभव किसको ज्यादा है लौकिक में? कुमार कुमारियों को नहीं, माँ बाप को। बाप को भी होता है, देखो माताएं हाथ उठा रही, बाप भी हाथ उठा रहे। आप सबको पता है बच्चे घर की शोभा होते हैं। जिसके घर में बच्चे नहीं होते वो घर सूना सूना हो जाता है। बच्चे माँ बाप को देखकर बहुत आनंदित होते हैं। माँ बाप बच्चों को देखकर अति आनंदित। बच्चों को कम आनंद, माँ बाप को बहुत ज्यादा आनंद। शिव बाबा, आनंद आ गया भाई। शिव बाबा देखो इधर आनंद आ रहा। शिव बाबा हमें बहुत प्यार करता है। ये चीज महसूस करने की है। भगवान रहा भक्ति में वो, तो क्या हुआ? डर। लोगों ने डरा दिया बस उससे, और दूरी बहुत कर दी, बहुत दूर है। अब वो हमारा माता पिता बन गया है, बहुत समीप, बिल्कुल माता पिता। हम हो गए उसके परिवार। इस नशे को अपने साथ रखेंगे। बाबा मेरे साथ है, मुझे बहुत प्यार करता है। ऐसी संडे की मुरली थी। संडे शायद कल फिर है। संडे की मुरली थी, पहली संडे की भी बहुत अच्छी बात थी। वो भी साथ ले जाएंगे, मैंने कल भी याद दिलाई। परिस्थितियों में बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कौन साथी है। भूल जाते हैं बाबा साथ दे रहा है, बाबा मदद कर रहा है बहुत ज्यादा। इससे ही बहुत मदद का अनुभव होगा। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे कभी, अगर तुम्हें ये नशा रहे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। शक्तियों का अनुभव होता रहेगा। इसका सबको अनुभव करना है जीवन में। रोज 2 बार और 5 बार, 5 बार ज्यादा नहीं होता, इस नशे को लाना है। भगवान मेरे साथ है। गीत तो हमारे बने हुए हैं सब। भगवान हमारा, ईश्वर अपने। लेकिन इसको नशे में लाना, फीलिंग में आना है, तो हमें पता चलेगा हमारी शक्तियां बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई हमारी शक्तियां। बाबा ने कभी ये बहुत सुंदर सूक्ष्म बात कही है, अगर तुम कर्म योगी बनते हो, यानी कर्म करते हुए योग करते हो, तो बाबा की शक्तियां तुमसे जुड़ी रहती हैं, तो तुम्हारी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए काम सहज पूरे होंगे।
मांगने की तो जरूरत ही नहीं, मांगना तो पूरा कर दिया बाबा ने। मुझे शांति दो, शक्तियां दो। बाबा ने एक बार बहुत सरल और सुंदर बात कही थी। अभी भी कई बच्चे कहते हैं बाबा शक्ति दो, लेकिन याद करो। अब नोट कर लेना लिखने वाले, शक्तियां दो नहीं, शक्तियां दे दी हैं, उन्हें यूज करो, यानी स्मृति में लाओ। मेरे पास ये शक्ति है। देखो मुझे कई माताएं सुनाती हैं, उनके पति उन्हें मारपीट करते हैं, उन्हें एक संकल्प रहता है बाबा के लिए मुझे सहन करना है। सहन अगर उन्हें याद रहे क्यों, तो लड़ाई। सहन करना है, ये स्मृति सहनशील बना देती है। खेल स्मृतियों का है। पसंद है? तो हमें बाबा की इन सब बातों को जीवन में लाना है। अब सभी एक सूक्ष्म बात पे ध्यान देंगे। शुरुआत कैसे की थी कल बाबा ने? बोलो। बाबा को अपने बच्चों को देखकर बहुत प्यार उमड़ रहा था, और हमें भी याद दिला रहे थे कोटों में कोई चुने हुए रतन हो। तो हमें ये नशा रखना है, हम बाबा के चुने हुए रत्न हैं, अनमोल रत्न। हो क्या रहा है ब्राह्मणों को? वो अपनी वैल्यू को भूलते रहते हैं, भूले ही रहते, क्योंकि कोई ना कोई बात परिवार में चलती है, कोई ना कोई बात मन पर छाई रहती है, तो हम बहुत अनमोल रत्न हैं, या जो ये हमारे स्वमान हैं, ये हमें भूले रहते हैं। इसलिए बातों की छाया अगर हम हटाना सीख लें अच्छे अभ्यास से, बातों को महत्व ज्यादा न दें। हो ये रहा है कि बातों को ज्यादा महत्व देते हैं और भगवान की बातों को कम। ध्यान देना, इसकी प्रैक्टिस करना। मुझे महत्व देना है भगवान की बातों को। मनुष्यों की बातों को महत्व देने से सारा खेल बिगड़ जाता है। महत्व देते हैं ना, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुनता, उल्टा बोलता है, उसके बोल को महत्व दिया तो भगवान के बोल लोप हो गए। बात सूक्ष्म है अभ्यास की, लेकिन करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगी। हाँ, ये सब रावण की हैं। तो याद रखेंगे, एक याद रहेगी, बाबा सर्वशक्तिवान मुझे साथ दे रहा है 5 बार। और इसी के साथ, इसी से जोड़ देना, क्योंकि भगवान मुझे साथ दे रहा है, इसलिए मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं। ये 2 अभ्यास अनेक तरह के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखेंगे। मैं एक गुह्य बात बहुत बार सुनाता हूं, सुनाता ही रहता हूं, क्योंकि वो बहुत गुह्य है और वो होती नहीं सबसे। मैं सोचा करता हूं अगर सभा में से 4 लोग भी कर लें, 5 भी, तो बाबा की वो बात सफल हो जाए, मेरा सुनाना भी सफल हो जाए। मन का काम है सोचना, मन का काम है नेचुरल सोचता है। माता ऐसे चुप बैठी जैसे पता ही नहीं। मन का काम है पक्का, या तो हम उसे सोच दें, नहीं तो वो खुद सोचेगा। विचार करना इस गुह्य बात पर। ये सुनने में बिल्कुल सरल है, लेकिन ये अभ्यास में लानी है कि मन को हम सोच दें, संकल्प दें,
तो स्वराज अधिकारी बन जाएंगे। अगर राजा मंत्री को काम ही न दे, छोड़ दे जो तुम चाहे करो, तो मंत्री राजा को हटा के खुद राजा बन जाएगा। हुआ ऐसा बहुत बार। इसलिए अपने मन को काम देना। कौन सा काम? सरल। एक तो मुरली से कुछ काम दे देना है, आपको ज्यादा कुछ भी याद न रहे, एक पॉइंट तो याद रह सकती है। अगर लक्ष्य बना लिया जाए कि कोई एक बात सारा दिन याद रखनी है, और जब मुरली सुने तो उस एक बात को जरा सुनते सुनते 2-4 बार अंडरलाइन कर ले, ये बात आज सारा दिन याद रखनी है, तो याद रखना सहज होगा या नहीं? एक को याद रखना तो सहज है, 2-3 भी हो सकती है। जिनको अच्छी याद रहती है वो 3 बातें याद रख लें, तो मन उस एक बात पे लगा रहेगा। और दूसरा है स्वमान, स्मृतियां। स्मृतियों में स्वमान के अलावा और भी बहुत कुछ आ जाता है। आप संसार को देखते हुए ब्रह्मा बाबा जो प्रैक्टिस करते थे वो करें, एक बार भी कर लेना रोज। ये जो कुछ इन आंखों से दिखता है अब वो नहीं रहेगा। 5000 वर्ष का खेल पूरा हुआ, अब मुझे ये देह छोड़ के वापिस चलना है। ये छोटी स्मृति नहीं है, विनाश काल में यही स्मृति हमें स्थिर रखेगी। चलने का समय आ गया। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं रहेगा, नई दुनिया होगी, सब कुछ अलग होगा। प्रकृति भी अलग, घर भी अलग, हम भी अलग, शरीर भी अलग, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो ये याद रखने से मन कंट्रोल में रहेगा। तो स्वराज्य अधिकारी बहुत बड़ी स्थिति है। सर्व खजानों पर अधिकार, वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने कई बार उस पे क्लास कराई है। खजाने गिना देते हैं बस आपको चिंतन करना। पहला खजाना ज्ञान का। लगता है कि ये खजाना है क्या कहने के लिए? किस किस को लगता है खजाना? खजाना मिल जाए तो क्या होती है? बहुत खुशी रहती है, माला माल अनुभव करते हैं और संतुष्टता हो जाती है। जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसा चाहे मकान बना सकते हैं, खजाने से होगा ना। अब ज्ञान का अथाह खजाना मिल गया, भटकन समाप्त हो गई, खोज पूरी हो गई, कुछ जानना शेष नहीं रहा। ज्ञान लाइट भी बन गई, ज्ञान माइट भी बन गई, ज्ञान सत्य ज्ञान खजाना भी हो गया। ज्ञान हमारे लिए राह दिखाने वाला भी हो गया। लोगों को तो ये भी नहीं पता मुक्ति होती क्या है। सन्यासी जो बड़े बड़े हैं मुक्ति की इच्छा रखते हैं, अभी तो वो भी इच्छा नहीं है सन्यासियों को, अब तो धन कमाने की इच्छा रहती है। एक दिन 3 सन्यासियों के फोटो छपे अखबार में, तीनों के पास कितनी संपत्ति है वो लिखी हुई थी। ये सन्यासी जो मुक्ति के लिए घर से चले थे वो अब धन से भी मुक्ति नहीं कर सके, मतलब बहुत बहुत करोड़ लिखी थी, थोड़ी बहुत नहीं। किसी की 300 करोड़, किसी की 250 करोड़, किसी की 200 करोड़, 3 का वर्णन था। तो दुनिया में तो लोगों को ये भी नहीं पता चला कि मुक्ति है क्या, वो मिलेगी कैसे। अब बहुत भक्ति करो तो मुक्ति हो जाएगी। बहुत थोड़े लोगों को पता है सन्यास में, विद्वानों को, विकर्म विनाश करो तो हम मुक्त होंगे। लेकिन एक गड़बड़ कर दी है वहां, आपको बता देते हैं, आपको उस गड़बड़ का पता नहीं है। कोई भी कर्म न रहे इसलिए अच्छा कर्म भी न करो। अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। इसलिए छूटने के लिए कर्म नहीं। इसलिए जो अभी भी मुक्ति की इच्छा रखते हैं वो यहाँ महल बना के नहीं रहते आश्रम, वो हिमालय में रहते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। ऐसे सन्यासी अभी भी हैं, तपस्वी, ऐसा नहीं कि नहीं रहे हैं, पर थोड़े गिनती के रहे हैं। क्योंकि आजकल समय आ गया चमत्कारों का।
जिस सन्यासी के पास कुछ चमत्कार है उसका महत्व है, और चमत्कार होता है तांत्रिक सिद्धियों से, तो अधिकतर लोग उसमें लग जाते हैं। किसी की बीमारी ठीक कर दी, किसी को धन दिलवा दिया, किसी को और कुछ इच्छा पूरी कर दी, तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है वहां भी। तो बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान दे दिया, आत्मा का सरल ज्ञान और अति गुह्य। किसी शास्त्र में लिखा होगा, आप में से तो किसी ने नहीं पढ़े होंगे, कि आत्मा अति सूक्ष्म और उसमें क्या भरा हुआ है, 84 जन्मों का संपूर्ण पाठ भरा हुआ है। हर धर्म की आत्मा अलग अलग है, परम धाम में सबके रहने के सेक्शन अलग अलग हैं। किसी को पता दुनिया में पहुंच भी नहीं सकते वहां तक, आत्मज्ञान भी पूरा नहीं है। हर आत्मा अलग अलग समय पर संसार में आती है, चारों स्थिति से पार करती है। अब सबके जाने का समय आया। देखो, गुह्य ज्ञान छोटी साधारण शब्दों में दे दिया। तो ज्ञान खजाना है या नहीं? किस किस के पास है? खजांची हैं सब। धनवान कौन? धनवान बहुत? ये तो नहीं कहेंगे मैं गरीब हूं। गरीब कौन कौन बैठे इस सभा में? इसमें तो कोई भी गरीब नहीं। इसलिए लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां सब साहूकार हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। बल्कि आगे क्या बोला? रिचेस्ट इन दी कल्प। पूरे कल्प में तुम जैसा धनवान कोई होता ही नहीं। और जिसके पास ये ज्ञान का खजाना यहाँ बहुत होगा, पूरा कल्प वो बहुत धनवान होंगे। दूसरा खजाना गुणों का, तीसरा शक्तियों का, चौथा खुशी का। अब चार आप बताओ। दुआओं का, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, सांसों का खजाना। 2 से भी ज्यादा हो जाएंगे। दुआओं का, पुण्य कर्मों का, पवित्रता का, वरदानों का, स्वमान भी खजाना है, योग भी खजाना है, और इन सब से बड़ा खजाना स्वयं भगवान। खजाना कहो या खजानों का दाता अपना हो गया, तो उसका सब कुछ भी हमारा हो गया। थोड़ा सा चिंतन कर लें। संकल्पों का खजाना गहरा खजाना है, सूक्ष्म खजाना है। जिसके पास जितने महान संकल्प, वो उतना ही सुखी। और एक धनवान व्यक्ति भी, जिसके पास सुखों के सब साधन है, सुंदर घर है, सुंदर सब कुछ है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन संकल्प कमजोर हो, घर बैठे ही दुखी रहेगा, नींद भी नहीं आएगी, ज्यादा सोचेंगे। संकल्प बहुत बड़ा खजाना। महान संकल्प हमारी ब्यूटी, हमारी सुंदरता, हमारी पर्सनालिटी। और महान संकल्प कहाँ है? एक तो मुरली में, और दूसरा सहज बात। किसी को भी अपने संकल्पों को महान बनाना हो, स्वमान। स्वमान है ही संकल्पों को महान बनाने वाले। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। कहां लोग ये भी नहीं सोच सकते मैं अपना कल्याणकारी हूं, और कहां भगवान ने स्वमान दे दिया। विश्व छोटी बात थोड़ा ही, प्रकृति सहित सबका कल्याण करने वाले हो तुम। महान विचार हो गया। तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हो। तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है। कल भी था ना, विजय का तिलक मस्तक पर। पंजाब वालों के लिए कहा ना, शेर हो। शेर अर्थात विजयी, विजय का तिलक। तो ये छोटा विचार नहीं है। कैसे ये बड़ा विचार है कि हमने इस माया को, जो बहुत प्रबल मानी जाती है, जिससे सन्यासी उदासी भी हार मान गए, ऋषि मुनियों में भी क्रोध दिखाया है बहुत ज्यादा। लोभ तो कॉमन चीज हो गई।
काम, क्रोध, अहंकार बहुतों में दिखा दिया, अच्छे अच्छे तपस्वियों में भी, ज्ञानियों में। इस माया को तुमने कल्प कल्प जीता है, अब भी तुम्हारी जीत होनी है। तो मान विचार हो गया ना। स्वमान के सभी विचार महान हैं, इसलिए अपने जीवन में रोज सवेरे ही, सारा दिन भूले भी रहेंगे, सारा दिन रिपीट कर सकते हैं केवल, पर सवेरे अपने को स्वमान के नशे में ले आओ, उस नशे में स्थित कर दो। नशा बहुत रिपीट करने की बात नहीं होती। नशा, मैं महान आत्मा हूं, 2-4 बार याद करके मैं महान हूं, इसको स्वीकार कर लो, इसके नशे में आ जाओ, तो महानताएं जीवन में आने लगेंगी और अनेक संकल्प शांत हो जाएंगे। तो विचारों का खजाना भी बहुत महान है और पवित्रता का खजाना तो चारों युगों में महान रहेगा। इसलिए हर युग में पवित्र आत्माएं इस संसार में रहेंगी। कल परसों मुरली में था ना साकार में, सन्यासी अगर पवित्र न होते तो भारत जल गया होता। विकारों की अग्नि इसको जला देती, लेकिन सन्यासियों की पवित्रता ने उस अग्नि को बुझाए रखा। ये तो अभी गिरावट आई ना, मुश्किल से 100 साल से। उससे पहले सन्यासी भी बहुत उच्च कोटि के हुआ करते थे। और इस सृष्टि में एक सुंदर विधान बनाया हुआ है। किसने बनाया ये तो आप जानते हो। किसने बनाया बताओ। बनाया है कि इसमें सदा ही ऊपर से पवित्र आत्माएं आती रहेंगी। अब देखो, पिछले 60 सालों में संसार की आबादी 4 गुना बढ़ गई। 60-65 साल में, 70 साल मान लो। जब हम बहुत छोटे थे और पढ़ते थे तो अभी हमें याद रहता है, किताबों में लिखा रहता था संसार की आबादी 2 अरब है। समझो 70 साल में 8 पहुंच गई। तो इतनी आत्माएं, 600 करोड़ आत्माएं 60 साल में आ गई। जब सृष्टि के तमो प्रधानता की अति होने को आई तो 60 करोड़ आत्माएं नीचे उतरी। उसमें से 40 करोड़ तो 20 साल में उतरी होंगी, 25 साल में है? हाँ, नहीं, मैं 600 करोड़ की बात कर रहा हूं। 600 उतरी और उसमें से 400 करोड़ आत्माएं अभी अभी उतरी होंगी, जिनका एक ही जन्म होगा सृष्टि में। ठीक है ना बात। अब वो तमो प्रधान तो होती नहीं, ज्यादा पाप ही नहीं उनके, तो उनकी सात्विकता संसार को बल देती रहती है। इसलिए आप देखेंगे इस संसार में बुरे लोग ज्यादा नहीं हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। क्या होता है, एक ही बुरा व्यक्ति बदनाम होता है, देश बदनाम हो जाता है। 10 केस हो जाए आज भारत में खराब, अखबारों में छपेगा, टीवी पे आएगा, सोशल मीडिया प्रचार करेगा, लोग कहेंगे भारत बड़ा खराब देश है। वो 10 ही होंगे खराब, बाकी सब पुण्य आत्माएं। ये होता रहता है संसार में। तो पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। भारत जैसा महान तो कोई होता ही नहीं, भारत जैसा धनवान भी कोई नहीं होता है। तो अंग्रेज आए तब से सब ले गए माल इधर का, गरीब बना दिया, किसानों को भी गरीब कर दिया, स्कूल कॉलेज नहीं खुलने दिए। बस जो साहूकार लोग होते थे, राजा होते थे, उन पर अपना अधिकार रखते थे, बाकी खेती भी नहीं बढ़ने दी, शिक्षा भी नहीं बढ़ने दी, युवकों को नहीं बढ़ने दिया। ये ज्यादा पढ़े नहीं तो हमें निकाल देंगे। भारत में गरीबी आ गई। मुस्लिम काल तक भी गरीबी नहीं थी, क्योंकि वो तो यहीं बच गए थे ना, उनको कहीं ले नहीं जाना था पैसा। अंग्रेज सारा ले गए। अब देखो भारत फिर से इंग्लैंड से आगे निकल गया नहीं?
कोहनूर हीरा तो वही है, लेकिन कोहनूर हीरा के बारे में मैंने एक बात बताई है। कोहनूर हीरा अनलक्की हीरा है। जहां वो गया उनका काम सारा बिगाड़ दिया। रणजीत सिंह के पास था, महाराजा रणजीत सिंह, सिखों का महाराजा, सिखों का राज चला गया उसके जाते ही। उससे कोई और ले गया, भारत से नादिर शाह ले गया, वो गया, मुगलों के पास रहा, मुगल वंश नष्ट हो गया। इसलिए भारत के पास ना आए तो अच्छा है, अभी तो हीरे हीरे होंगे। कोहनूर हीरा तो छोटा सा, इतना सा है, हम अभी देख के आए। उससे अति सुंदर हीरो का यहाँ भंडार भरा होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं, वो इंग्लैंड के पास ही रहने दो। तो हम सभी खजानों के अधिकारी हैं। इसको नशे में भी रखना। हम बहुत धनवान हैं, और पता क्या होगा, इस नशे में रहने से स्थूल धन भी आता रहेगा। बार बार कोई सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, तो जैसे वो गरीबी का आह्वान करते हैं, ये नहीं करना है। ये बात बहुत अच्छी तरह चित्त में समा लेनी है। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। मेरे को तो मुरली याद नहीं रहती, रोज सोच लेते हैं आज मुरली में क्या था, याद ही नहीं आ रहा, मेरे को मुरली याद नहीं रहती। तो भूलेगी या याद रहेगी? सारी भूलती जाएगी। नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त है, मुरली सुनते ही याद रखो। आज सारी मुरली याद रहेगी, आज की 5 पॉइंट मुझे याद रहेंगी। 5-7 दिन अभ्यास करो, देखो जागृत हो जाएगी स्मृति, मेमोरी जग जाएगी और मुरली याद रहने लगेगी। मैंने आपको काम दिया, 1 पॉइंट से शुरू करेंगे। करेंगे सभी 1 पॉइंट रोज, कल से ही 1 पॉइंट को 10 बार याद कर लेना। और कैसे कैसे याद करना? जब हम छोटे थे ना, तो किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्लास से निकलते हैं ना, 2 चप्पलें पहनेंगे, 2 बातें याद करेंगे। जब जब चप्पल पहनो 2 बात याद करो। बड़ा अच्छा रहा। अब हम लोग किचन में थे तो कई बार उतारते पहनते थे, तो याद करते थे 2 बातें, वो पक्की हो गई थी। ऐसे कुछ रिमाइंडर बना लो, याद कराएं। जो भाई भोजन करेंगे, सिंपल पानी पिएंगे, वो एक बात याद करेंगे। चाय पिएंगे, वो एक बात याद। सिंपल सिंपल जो कार्य है ना हमारे रोज के, जिसमें टाइम भी नहीं लगता और 1 पॉइंट अच्छी तरह याद हो सकती है, उसको याद करने की आदत डालेंगे। इससे मेमोरी भी फ्रेश होगी। अगर हम बार बार ये कहेंगे हमें तो भूलता है, तो भूलता जाएगा। तो याद रखना, जो संकल्प बार बार किया जाएगा उसका, बोलो, उसका, पीछे वाली बहनें बोले सुना ही नहीं, जो संकल्प बार बार करेंगे उसका नहीं। पीछे वाले अभी भी ठंडे हैं। हाँ, अब माताओं में जागृति आ गई। तो क्या सोचें और क्या न सोचें, निर्णय कर लो। मेरा बच्चा बिगड़ गया, रोज सोच रहे 4 बार 10 बार, जो भी आएगा उसको यही कहेंगे मेरा बच्चा बिगड़ गया, इसे सुधारो, मेरा बच्चा बिगड़ गया। तो बिगड़ेगा सुधरेगा? अच्छे शब्द बोलो, ये बहुत अच्छा है, बुरे संग में चला गया, वापस आ जाएगा, सुधर जाए, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक चीज की प्रैक्टिस बहुत कराते हैं, मैं तो बहुत करता हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसके रिजल्ट मिलते रहते हैं, रोज रिजल्ट दिखाई देते हैं इस सब के। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो निर्माण होगा ना, सब कुछ अच्छा होगा। और पता नहीं क्या होगा, मनुष्य को संकल्प होता है ना, चिंताएं होती हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये न हो जाए। आप दिन में 10 बार सोच लिया, चिंता हो गई, कहीं ये न हो जाए, तो उसका, बोलो, उसका निर्माण कर रहे हैं।
इसलिए मैं विस्तार किया इस बात का। ध्यान दो हम क्या सोच रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए। कई बच्चे एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पहले से डाउट रखते हैं अपने में से, लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लगता है मेरा नंबर तो नहीं आएगा। आते हैं ना मेरे पास बहुत, कन्याएं भी आते हैं, कुमार भी आते हैं। मैंने कहा तुम पहले ही निश्चित कर रहे हो मेरा नहीं होगा, तो होगा कैसे? सिखाओ और सीखो। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका, भाई लोग बोलो, सीखना है और सिखाना है। युवक बैठे हैं, ठीक है ना, पक्का करो, नहीं भी हो छोड़ो, होगा होगा होगा। हमारी हार कभी हो ही नहीं सकती, हम विजयी रतन हैं, हमारे साथ भगवान है। ठीक है, आज गड़बड़ हुई, कल विजय हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगा। क्योंकि कर्मों का भी इफेक्ट चल रहा है ना इस समय, इसलिए उसका इफेक्ट कहीं कहीं आता है। लेकिन मन को हराना नहीं है, सब अच्छा होगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? जिनको भगवान साथ दे रहा हो उनका भाग्य नहीं चमकेगा तो और किसका चमकेगा? सफलता हमें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? निर्माण करो अच्छा अच्छा, अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। मैं कई बार क्लास में सुनाया, मैंने एक ही बार सुनी थी बाबा की मुरली में वो बात, शायद सन 74 की मुरली है या आगे पीछे की है, मुझे डेट याद नहीं रहती। संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है, बस इतना ही कह के बाबा ने छोड़ दिया था। अब हमारी तब कुछ समझ में नहीं आया, पर ये बात लगी बहुत अच्छी, हमने नोट कर ली, अंदर छप गई। तब हमने इतना ही सोचा कि जितने अच्छे संकल्प होंगे उतना ही अच्छा हमारा भाग्य होगा। लेकिन धीरे धीरे बाबा के महावाक्यों से ये समझ में आता गया, हम ही भाग्य के निर्माता हैं, हमारे संकल्पों में क्रिएटिव पावर है, रचने की शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसकी रचना होगी। तो हम बहुत भाग्यवान हैं, जितनी बार सोचेंगे भाग्य का सूर्य उदय होता जाएगा, भाग्य का सितारा चमकता रहेगा। और लास्ट बात सुन लें, बाबा कहा करते थे अव्यक्त में कि अभी तुम्हें अपनी महानताओं का, अपने भाग्य का पता नहीं चलता। जब संसार तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेगा तब तुम्हें लगेगा वाह हम इतने भाग्यवान थे, हमें तो पता ही नहीं था। 50 बार भगवान से मिले फिर भी नशा नहीं चढ़ता, हम भाग्यवान हैं। कोई एक बार मिल ले सन्यासी और आपके शहर में आ रहा हो और प्रचार हो जाए, इसने विष्णु जी के दर्शन किए हैं, उसके दर्शन करने की माताओं की भीड़ लग जाएगी, भेंट लेके चल पड़ेंगे, इसको भेंट दो, होगा या नहीं? और यहाँ 50 बार भगवान से मिल लिए, नशा ही नहीं चढ़ता कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो आज दो नशे, आज से कौन मुझे साथ दे रहा है और मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कल सवेरे उठते ये याद करके डांस कर लेना अकेले ही। ओम शांति। जिनको घुटने दर्द हो भाग जाएगा।